कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उन्हें और उनकी पार्टी को वंचित पद तक पहुंचा पाएगी या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अतीत में ऐसी यात्राएं अक्सर फलदायी रही हैं। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और कर्तव्य की एक राजनेता के रूप में अकालन उनके साथ न्याय नहीं होगा, लेकिन उनके द्वारा 1930 में नमक निर्माण पर टैक्स के विरुद्ध की गई ऐतिहासिक दांडी यात्रा दरअसल तत्कालीन अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध राजनीति प्रतिरोध ही थी। 12 मार्च 1930 को शुरू हुए उस नमक सत्याग्रह ने 240 किलोमीटर लंबा सफर तय किया था। वह संघर्ष अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध था, इसलिए लंबा चला और भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिल पाई। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में दांडी मार्च एक महत्वपूर्ण पड़ाव जरूर पड़ा था। आजाद भारत की पहली चर्चित यात्रा दिवंगत प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की भारत यात्रा मानी जाती है। वे उनसे लगभग 7 साल बाद नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम से प्रधानमंत्री बन पाए, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित करने में भारत यात्रा की बड़ी भूमिका रही थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आपातकालीन के विरुद्ध बगावत करने वाले युवा तुर्के में शुमार चंद्रशेखर 1977 में कांग्रेस को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने वाली जनता पार्टी के अध्यक्ष तो बन चुके थे, लेकिन सही मायने में उनकी राष्ट्रीय पहचान और स्वीकारिता 1983 की भारत यात्रा के बाद ही बनी। सड़क से सत्ता तक का सफर तय करने में राष्ट्रीय राजनीति में एक और यात्रा महत्वपूर्ण रही है। वे थी लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या तक की राम मंदिर रथ यात्रा। केंद्र में जब जनता दल सरकार अतिरिक्त कलह में हिचकिले खा रही थी, तब भी उसे बाहर से समर्थन दे रही भाजपा के वरिष्ठ नेता आडवाणी ने अपने रथ यात्रा शुरू करा था, जिसे 1984 में मात्र 2 लोकसभा सीट पर सिमट दिया था, भाजपा को अथा केंद्रीय सत्ता में पहुंचा दिया था। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा सफल पाएगी कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।